इंग्लिश क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। उससे पहले भी 30 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और काफ़ी लेवल्ड क्वेश्चन हमको उसमें मिले हैं। तो गाइस आज का जो ये सेट है ये थोड़ा मैंने फोकस किया है ग्रामर पे। एंटोनिम, सिनोनिम और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और जो फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पर काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए गाइस। टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें ग्रामर आती है तो वहाँ पे सब जगह आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ग्रामर कोई ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे ज़्यादा कौन सा कहाँ आ सकता है, क्योंकि कोई एंटोनिम सिनोनिम कहीं पे भी आ सकता है। उसका कोई ऐसा कोई धर्म जाति नहीं होती है कि कौन से एग्जाम में आना है कौन से में नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। मोडेस्टी। तो मोडेस्टी वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है। ऑनेस्टी, वैनिटी, ओरिजिनलिटी या फिर वैरायटी, क्या होगा इसका एंटोनिम। तो गाइज यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन बी की हम। वैनिटी जो है वो इसका यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। वैनिटी का मतलब क्या होता है, वैनिटी का जो ये मोडेस्टी का एंटोनिम वैनिटी हो जाएगा। मोडेस्टी का मतलब पहले आप जान लीजिए। मोडेस्टी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग टू प्राउड ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ और योर एबिलिटीज़, है ना। जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग अपनी एबिलिटीज़ या अपनी क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं करते हैं अपनी, उस क्वालिटी को कहते हैं मोडेस्टी। मतलब बहुत हम्बल होते हैं वो लोग, उनके घमंड नहीं होता है उनके अंदर एक तरीके से, उसको आप लोग कह सकते हैं मोडेस्टी। हम्बल को भी कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट है वो वैनिटी हो जाएगा। वैनिट हो जाता है टू मच प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड होना, अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड होना, और हमेशा जो है अपने बारे में ही, अपनी अपीयरेंस को हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैनिटी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी ऑनेस्टी आपको पता है, ओरिजिनलिटी और वैरायटी ये सब आपको पता है। ट्रांसपेरेंट एंटोनिम बताना है। ट्रांसपेरेंट गाइस जिसमें हम आर पार देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्रिस्टलाइन भी उसका सिनोनिम होगा। ट्रांसक्यूलेंट और ये पैल्यूसिड सारे के सारे उसके सिनोनिम है। एक वर्ड है जो कि ओपिक, ठीक है, ओपिक होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसको हम कहते हैं ओपिक। तो ओपिक इसका ट्रांसक्यूलेंट, पैल्यूसिड, क्रिस्टलाइन सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे गाइस। ठीक है, चलिए। आउटरेजियस। आउटरेजियस का एंटोनिम आपको बताना है क्या होगा। डेकोरस होगा, एट्रोसियस होगा, मॉन्स्टर्स होगा या फिर स्कैंडलस होगा, क्या होगा इसका मीनिंग। पहले तो आप आउटरेजियस का मतलब जान लीजिए। इसका मतलब होता है वेरी शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली अनफेयर ऑफ ऑफेंसिव, वाइल डेकोरस मीन्स, मतलब ये क्या होता है गाइज, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से शॉकिंग, है ना, वेरी शॉकिंग कर सकते हैं आप इसको। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब आप, क्योंकि छोटा मीनिंग है तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। SHOCKING, तो वेरी शॉकिंग हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट होता है ना गाइज वो होता है यहाँ पर डेकोरस। ठीक है, डेकोरस क्या होता है, डेकोरस का मतलब होता है जो आसानी से, इसका मतलब होता है डेकोरस का हैविंग द करेक्ट अपीयरेंस और बिहेवियर फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। किसी भी ओकेजन में जो हम अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, कहते हैं ना डेकोरम, है ना, एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार बना के रखना गाइज। डेकोरम होता है शिष्टाचार, तो डेकोरस होता है ऐसा बिहेवियर जिसमें हमको शिष्टाचार नजर आए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। एबंडेंट का मीनिंग आपको बता देना है। तो एबंडेंट क्या होता है गाइस, एबंडेंट होता है किसी चीज़ को जो है गिव अप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, एबंडेंट क्या होता है, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, छोड़ देना, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आप इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा यहाँ पर गाइस क्या, स्केयर्स हो जाएगा। ठीक है, स्केयर्स हो जाएगा। एक तरीके से एबंडेंट स्पेशली जो स्केयर्स होती है वो नॉट प्लेंटीफुल और एबंडेंट, मतलब कमी होती है, एक तरीके से अधिकता होती है किसी चीज़ की तो हम उसको छोड़ देते हैं ना। एक तरीके से बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का एबंडेंट। एबंडेंट छोड़ना भी होता है वैसे गिव अप, लेकिन यहाँ जो ये वाला एबंडेंट जो है वो है किसी चीज़ की अधिकता होना है। ठीक है, प्लेंटीफुल होना, लेकिन यहाँ पर जो उसका मीनिंग है स्केर्स है, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, प्लेंटी होना। ठीक है, प्लेंटी, सॉरी, अधिकता होती है प्लेंटी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो लग्जरिएंट, प्लेंटीफुल इसके सिनोनिम है दोनों, ट्रिपल। और यहाँ स्केयर जो है इसका मतलब होता है कमी होना, है ना, स्केयर सिटी। स्केयर सिटी पॉजिटिव भी होता है, PAUCITY, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, पेन्यूरी भी होता है, एक गरीबी भी पेन्यूरी हो सकता है। ठीक है,
तो सारे के सारे इसके होते हैं। तो माइरियड का मतलब आपको बताना है। तो माइरियड का मतलब वैसे होता है यहाँ पर माइरियड की अगर हम देखें इसका मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, माइरियड का मीनिंग यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इसका मीनिंग होता है लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। तो यहाँ पे देख लीजिए लिमिटेड, तो ये सिनोनिम हो गया। लिमिटेड जो दिया हुआ है हमें तो इसका एंटोनिम बताना है ना, तो इनमरेबल है ना। किस पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जाएंगे किस पे, इनमरेबल पे जाएंगे, कंपेनियन पे जाएंगे या फिर मेस्मराइजिंग पे जाएंगे। तो गाइज इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो ओ माई गॉड सॉरी गाइज, मैं क्या कह रही हूँ एक्चुअली, वन सेकेंड। हाँ गाइज, माइरेड का जो एंटोनिम होगा वो लिमिटेड होगा। ठीक है, माइरेड का मतलब होता है एक तरीके से कम, मतलब एक तरीके से चीज़ों की जो है क्या होना, बहुत ज़्यादा होना है ना, बहुत ज़्यादा होना। तो इनमरेबल और मेस्मराइजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर लिमिटेड आंसर होगा ना, चीज़ों की फ्यू थोड़ी सी चीज़ें होना। तो इनमरेबल क्या होता है, इनमरेबल होता है यहाँ पर किसी चीज़ का जो है फ्यू कम होना। ठीक है, और लिमिटेड होना मतलब चीज़ें लिमिटेड होना, एक लिमिट मात्रा में होना होता है। तो माइरेड बहुत ज़्यादा अधिकता में होना। तो यहाँ जो कंपेनियन है उसका मतलब होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। और मेस्मराइजिंग का मतलब होता है डिस्गस्ट। ठीक है, चलिए एम्पल का एंटोनिम आपको बताना है। तो एम्पल का एंटोनिम क्या होता है गाइज, एम्पल का होता है मीगर। एम्पल भी अधिकता होती है किसी चीज़ की। ठीक है, एम्पल एक तरीके से पर्याप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में होना किसी चीज़ का। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना होता है ये जो इसका एम्पल का मतलब। लेकिन लिख देती हूँ मैं, हिंदी में लिख देती हूँ पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त होना किसी चीज़ का। लेकिन इसकी जो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम ऑप्शन सी, यानी कि मीगर, यानी कि अभाव हो जाता है ना, बहुत कम हो जाती है कोई चीज़, मीगर हो जाएगी, वही पॉजिटिव हो जाएगी है ना, एक तरीके से स्केर्सिटी हो जाएगी। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे मीगर के, है ना। प्रोफिन का एंटोनिम आपको बताना है। तो प्रोफेस, सेक्रेड, डिटेन या फिर प्रोफाउंड, क्या होगा इसका एंटोनिम। तो सेक्रेड इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफेन, राइट। तो प्रोफेन जो है सेक्रेड इसका एंटोनिम होगा, राइट। यहाँ पे सेक्रेड हो जाएगा यानी कि बी। ओके गाइज, तो ये जो एंटोनिम अदर वर्ड्स के देख लीजिए यहाँ पर। प्रोफेस जो है उसका कंसील होता है, प्रोफेस होता है किसी चीज़ का सामने लाना, कंसील होता है किसी चीज़ का छुपा लेना। ठीक है, एक तरीके से डिटेन मतलब थोड़ा किसी बंधन में रखना किसी को, है ना, किसी को जो है बांध के रखना डिटेन होता है। लाइबरेट होता है किसी को खुला छोड़ देना, आज़ादी दे देना किसी को। ठीक है, और प्रोफाउंड का मतलब होता है सुपरफिशियल, प्रोफाउंड का मतलब सुपरफिशियल होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, कंसील का एंटोनिम बताना है। अभी अभी हमने बात की थी, छुपाना होता है इसका मतलब, तो छिपाना होता है कंसील का मतलब, राइट, छिपाना होता है। तो रिवाइव, रिट्रीट, रिवील, तो यहाँ पे सीधी सी बात है रिवील हो जाएगा, है ना। हाइड भी छिपाना होता है, हाइड भी छिपाना होता है। ओके, कंसील मीन्स किसी चीज़ को जो है हाइड करना, छिपाना। रिवील मीन्स होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, डिस्क्लोज कर देना, डिवल्ज कर देना। ठीक है, ओके। और कंसील्स के और भी मीनिंग होते हैं कंसील के, डिस्गाइज कर देना, हाइड करना, कैमोफ्लेज होता है, कवर मास्क होता है, एटसेट्रा होता है, मास्क होता है। और एंटोनिम रिवील होता है। ठीक है, रिवील होता है, और रिवील तो इसमें है ही। और अनरैप होता है, एक्सपोज होता है, अनवील होता है, डिस्क्लोज होता है, डिवल्ज होता है। ओके, ये सारे होते हैं। टॉक्सिक का एंटोनिम बताना है आपको। तो गाइस टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट या फिर अनएक्सेप्टेबल, जो चीज़ हमको बिल्कुल भी एक गवारा ना हो, ऐसी चीज़ हमारे साथ होना होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक लोग भी होते हैं जिनको हम झेल नहीं पाते हैं, टॉक्सिक पीपल। ओके, तो वो होता है टॉक्सिक। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है आपको। क्या सेफ होता है, सेलुब्रियस होता है, इनविगोरेटिंग होता है, म्यूनिफिसेंट होता है। तो इसका जो म्यूनिफिसेंट हो जाएगा गाइस, है ना, बहुत अच्छा होना। ठीक है, बहुत टॉक्सिक का मतलब, और म्यूनिफिसेंट होता है वेरी जनरस, बहुत अच्छा, है ना, लिबरल, लैविश। और अगर हम देखें यहाँ पे सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है फेवरेबल टू और प्रमोटिंग हेल्थ और वेल बीइंग, है ना, हेल्थफुल, वेल बीइंग होता है। और इनविगोरेटिंग का मतलब होता है गिविंग और एनकरेजिंग विगर। ओके, लिवलीनेस, एनर्जी।
ओके। लिवलीनेस होता है एक तरीके से जिसमें एनर्जी से परिपूर्ण जो व्यक्ति होता है। सेफ का मतलब होता है फ्री, है ना, फ्री फ्रॉम जेंडर या फिर हार्म, किसी भी हार्म या डेंजर से फ्री होना। चलिए, तो इम्पल्सिव, अब आ गए हम सिनोनिम पे। तो आपको इम्पल्सिव का सिनोनिम बताना है क्या होता है। तो इम्पल्सिव वेरी होता है, रैश होता है, इम्प्रेसिव होता है या फिर डेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम इम्पल्सिव की बात करें तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, रैश होगा गाइस। ऑप्शन बी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऑप्शन बी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोसल। कोलोसल का आपको सिनोनिम बताना है, लार्ज, ह्यूज, वाइड, लॉन्ग। गाइस कोलोसल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा साइज़ में ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना साइज़ में, जैसे कि एक्सटेंट, डिग्री में ज़्यादा होना, साइज़ में ज़्यादा होना, एक्सटेंट में ज़्यादा होना, गिगेंटिक होना किसी चीज़ का, ह्यूज, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे, ह्यूज पे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी पे जाएंगे। वेफ्ट, वेफ्ट का सिनोनिम बताना है। तो वेफ्ट का सिनोनिम आपको बताना है, डाइव होता है, डिप होता है, प्लंज होता है, फ्लोट होता है। तो वेफ्ट का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा है, वेफ्ट होता है किसी चीज़ का मूव करना, हवा में मूव करना, ठीक है, हवा में मूव करना होता है वेफ्ट। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा फ्लॉट, एक तरीके से तैरना, ठीक है, फ्लॉट हो जाएगा एक तरीके से तैरना, ओके। तो चलिए, डाइव आपको पता है क्या होता है, डाइव पानी में डुबकी लगाना, डिप करना किसी चीज़ को, जैसे एक तरीके से चाय के पैकेट्स आते हैं उनको पानी में ऐसे डिप करते हैं, है ना, किसी चीज़ को पानी में डालना, डिप करना। और प्लंज क्या होता है, प्लंज हो जाएगा आपका, प्लंज भी डिप ही हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, फ्रेजाइल कह दीजिए। फ्रेजिल का सिनोनिम आपको बताना है, फ्रेजिल होता है बहुत कमज़ोर, बहुत जल्दी से टूट जाने वाला, बहुत कमज़ोर होता है। तो इसका हो जाएगा ब्रिटल, ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटल। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल आपको पता है बहुत लचीला होता है, इलास्टिक भी बहुत लचीला, जिसको ऐसे खींच दे बहुत ज़्यादा तो खींच जाए, जहाँ पे ना सपल होता है, सपल का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्रेजाइल आपको पता चल ही गया है, सपल का मतलब भी होता है यही, फ्लेक्सिबल ही होता है, ओके। चलिए, जीलट का सिनोनिम बताना है। जीलट का सिनोनिम एंथुजियस्ट होता है, जीलस, रथलेस, डेस्पैरेट। तो एंथुजियस्ट का सिनोनिम जो है वो जीलट हो जाएगा, एंथुजियस्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम, यानी कि एनर्जी से परिपूर्ण, जीलट, जील हो जिसके अंदर, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियस्टिक एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, ओके। तो एक यहाँ पे रथलेस होता है, डेस्परेट हो जाता है थोड़ा सा, डेस्परेट थोड़ा सा परेशान सा, उदास सा, रथलेस हो जाएगा हार्ड एंड क्रूअल पर्सन, ओके, हार्ड एंड क्रूअल। और जेलस आपको पता है, जेलस जो थोड़ा ईर्ष्यालु हो टाइप का हो। इंडिग्नेशन का सिनोनिम बताना है। इंडिग्नेशन का सिनोनिम बताना है, डिग्निटी होता है, डिस्गस्ट होता है, डाइवर्जन होता है, एंगर विद सरप्राइज होता है। तो डी ऑप्शन पे जाएंगे, एंगर विद सरप्राइज। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर विद सरप्राइज, सरप्राइज के साथ गुस्सा आना, ओके। डिग्निटी आपको पता है एक तरीके से गौरव, गरिमा होती है, मर्यादा होती है, ठीक है, काम, सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रेस्पेक्ट यू, है ना, एक तरीके से गरिमा में होना ताकि दूसरे लोग जो है सम्मान करें आपका। डिस्गस्ट होता है एवर्जन, घृणा, ठीक है, एवर्जन होता है घृणा होता है, डाइवर्जन होता है किसी चीज़ का चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। चलिए, सैडिस्टिक अब यहाँ पे आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनको देखना है आपको क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास में सैडिस्टिक, डिप्रेस्ड। सैडिस्टिक देख करके आप फटाफट से लगा देंगे डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी, लेकिन ये नहीं है। सोरोफुल इवेंट भी नहीं है, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन द आवर ऑफ सैडनेस भी नहीं है, डेरिविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, मतलब किसी दूसरे के पेन से दुखी होना होता है सैडिस्टिक, ठीक है। अगर कोई दूसरा उदास है तो उसको देख करके जो बंदा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है उसी की तरह, तो उसको सैडिस्टिक कहते हैं। अ स्कूल टीचर और अ पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, एक स्कूल टीचर है या कोई व्यक्ति है जो लर्निंग को अफेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, पेडागोग, पग्निसिटी, फिलैटली या फिर डेमागोग। डेमागोग आपको पता है भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति होता है, नेता, भड़काऊ नेता। पेडागोग होता है वैसे इसका आंसर पेडागोग होता है जो लर्निंग को, टीचिंग को प्रभावित करे। पग्नासिटी क्या होती है, ये होती है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आर्ग्यू करने की, फाइट करने की किसी के साथ, है ना, पग्नासिटी, जो व्यक्ति हमेशा, जिसके अंदर हमेशा डिज़ायर रहती है लड़ने की, फाइट करने की। फिलैटली होता है
कोई भी हॉबी चीज़ों को सीखने की, कलेक्ट करने की, ठीक है, जैसे कि पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं, है ना, इम्प्रिंटेड स्टैम्प्स वगैरह, उसको फिलेटलिस्ट भी कहते हैं। तो फिलेटली होती है उस हॉबी। फिलेटलिस्ट आपको पता है जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, स्टैम्प वगैरह। तो फिलेटली क्या हो जाएगी, वो हॉबी ये कलेक्ट करने की, राइट। चलिए, 1 of 4 children born at same time to the सेम मदर, एक ही मदर से 4 बच्चों का एक साथ पैदा हो जाना। जुड़वा तो आपको ट्विंस होते हैं, पता है आपको, लेकिन जो 4 पैदा हो जाएं एक साथ में, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्वाड्रप्लेट, ठीक है, उनको कहते हैं क्वाड्रप्लेट। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, साइंस ऑफ फार्मेसी। कुछ गाइज मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालती रहती हूँ, जहाँ पर जो ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, साउंड्स आती हैं एनिमल्स की, उनके शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। और आपके जो यंग वंस आते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, उनकी भी शॉर्ट्स में डालती हूँ। और जैसे कि साइंस वगैरह के नेम्स हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन आ गया है, साइंस ऑफ फार्मेसी को क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और फार्मेकोलॉजी कहेंगे इसको हम लोग। तो ऐसे भी मैंने आज ही डाला है ये शॉर्ट, तो ऐसे शॉर्ट्स आप देख लिया करें, काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या था हमारा? हाँ, फार्मेकोलॉजी था। तो ये जो ड्रग्स वगैरह की दवाइयों की होती है, इसको कहते हैं हम लोग ड्रग्स वगैरह, फार्मेसी का। और फोनोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज साउंड, जो साउंड पैटर्न का स्टडी करती है, मीनिंग्स वगैरह की करती है, और विद इन, ठीक है। और पैथोलॉजी हो जाता है जो कॉजेज़ है, जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो बीमारी की कॉजेज़ होते हैं, उनको, उनकी जो स्टडी होती है, उसको कहते हैं हम लोग पैथोलॉजी, ठीक है। A method of spelling in which the same letters represent different sounds in different words. A method of spelling, जो स्पेलिंग का एक ऐसा मेथड विच द सेम लेटर्स, कि एक ही लेटर अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड दे, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर एक ही लेटर अलग अलग वर्ड्स में आकर के अलग अलग साउंड दे रहा है, उसको हेटेरोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोग्राफी कहते हैं। देखिए, हेटेरोजेनस देखें आप, तो हेटेरोजेनस आपका हो जाता है कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर और डाइवर्जन इंग्रेडिएंट्स और ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, ये मैंने वो नहीं, एयरप्लेन मोड पे नहीं किया था फ़ोन को। तो हेटेरोजेनस कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर और डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने को हेटेरोजेनस कहते हैं। हेटेरोफेनी किसको कहते हैं? हेटेरोफेनी किसको कहेंगे? हेटेरोफेनी कहेंगे एन अनकॉन्शियस एक्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग अ वर्ड, है ना। अनकॉन्शियस, एक अनोखा सा जो अनकॉन्शियस जो एक्ट होता है किसी चीज़ को कहने का या फ्रेज को कहने का, उसको कहते हैं, ठीक है। होमोजेनस कहते हैं सिमिलर चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, जो सिमिलर चीज़ों का ग्रुप बनाते हैं उसको होमोजेनस, और अलग अलग चीज़ों का बनाते हैं उसको हेटेरोजेनस, राइट। तो गाइज यहाँ तक के क्वेश्चन थे आज, काफ़ी अच्छे चाहिए था आपको, अगर आपने छोड़े हैं तो गलती की है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।